बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिसबा फूड सीक्रेट में आप सबको खुशामदीद। आज हम लाए हैं आपके लिए एक मज़ेदार रेसिपी जिसमें हम बनाएंगे टिंडे गोश्त, जो बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसान है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, हमारे पास हैं आधा किलो टिंडे, एक बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज, आधा किलो चिकन। ये हमारे पास गोश्त को रोस्ट करने के लिए हैं 6 से 7 दाने काली मिर्च, 2 सब्ज़ इलायची, 2 से 3 लौंग और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 चम्मच ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पिसी हुई। ये हमने थोड़ी सी अदरक ली है, 3 पीस हमने मिर्चों के लिए हैं सब्ज़ मिर्च, ये 6 से 7 जवे हमने लहसुन के लिए हैं कट, इसको हमने पीस कर लिया है। ये हाफ़ कप घी और 1 कप दही। ब्लेंडर में हम प्याज डालेंगे, लाल सब्ज़ मिर्च, अदरक, इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। एक बाउल लेंगे और उसमें दही डालेंगे, और उसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। अब मिक्स कर लेंगे। मसाला तैयार हो चुका है हमारा। एक बर्तन हमने लिया है, अब फ्लेम ऑन कर देंगे। इसमें घी डालेंगे, घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, काली मिर्च, इलायची और लौंग। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। मसाला फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन का कलर तब्दील हो चुका है, अब हम इसमें प्याज वाला मसाला डालेंगे। और इसे अच्छे से हिला लेंगे। अब हम इसमें हाफ चम्मच नमक शामिल करेंगे। और प्याज़ों को थोड़ा ब्राउन होने तक भून लेंगे तेज़ फ्लेम पर। प्याज अपना रंग चेंज कर चुके हैं, अब हम इसमें मसाला डालेंगे, दही वाला मसाला।
इसे तेज़ आग पर फ्राई करेंगे। इसे तेज़ फ्लेम पर फ्राई करेंगे, तब तक करेंगे फ्राई जब तक मसाला घी छोड़ ना जाए। घी और मसाला अलग हो चुका है। अब हम इसमें टिंडे डालेंगे। और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें 2 कप पानी शामिल करेंगे। इतना इस पर ढक्कन रखकर इस पर ढक्कन रखकर इसे 15 से 20 मिनट तक पकाएं। हल्की आंच पर पकाना है। 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और इसे अब चेक कर लेते हैं। हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। माशाल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट का इजहार ज़रूर करें। इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और आपके माल में भी बरकत अता फरमाए। दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए आप सबको। इसी दुआ के साथ हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।